अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज जो डिज़ाइन हम बनाने जा रहे हैं चाक दामन का लेटेस्ट डिज़ाइन है जो स्टिचिंग स्टेशन ने इंट्रोड्यूस करवाया है, लेकिन इसका सारा जो आपको किस्सा है वो समझना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ सके। अब यहाँ पर जो शर्ट है मेरे पास अनस्टिच है। पहली बात ये, यहाँ पर चौक के निशान आपको नज़र आ रहे हैं। पहले कुछ डिज़ाइंस जो हैं चाक दामन के मैं शर्ट को स्टिच करवा के इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ, लेकिन ये वाला जो डिज़ाइन है शर्ट जो है इसका सिर्फ गला बनाया है मैंने, बाकी अनस्टिच है। ये इसका फ्रंट वाला पल्ला है जो मैंने इस तरह से फोल्ड करके रखा हुआ है। अब जो इसमें ये वाले मैं देखिए बॉर्डर वाला सूट था, ये सारा इसमें बॉर्डर मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि मैं चाह रही थी कि कोई नया डिज़ाइन मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊं ताकि जो बॉर्डर वाले सूट है ना उसमें आपको एक नई लुक जो है वो मिल सके। यहाँ पर मैं ऑर्गेन्जा का यूज़ करूँगी। इसके चाक दामन में कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं होगा, लेकिन ये कि बहुत ही खूबसूरत काम हो जाएगा। यहाँ पर 1.25 इंच के करीब ये डबल करके है, करीब क्या 1.25 इंच ही है ये। तो यहाँ पर ये डबल करके मैंने इसलिए ली है, और ये क्योंकि मैंने खुद नहीं कट की, ये बाज़ार से आपको पैच जो है बना बनाया मिल जाता है। ईजी काम है, बहुत आसान तरीका है, लेकिन डिज़ाइन जो है बहुत ही खूबसूरत है। अब यहाँ पर जो डिज़ाइन हम बनाएंगे, पहले तो आप लोगों ने ये चीज़ नोट में रखनी है कि जब आपने ये डिज़ाइन के लिए अपनी कमीज़ को तैयार करना है तो आपकी कमीज़ सीधी पड़ी हो। यहाँ पर मैंने उल्टी रखी है ना, बाद में इसमें सीधा करूँगी। अब इसका बॉर्डर जो इसकी साइड से उतरता है ना, अक्सर जब हम ऐसे सूट लेते हैं, ये वो वाला मेरे पास है, इसका हम यूज़ करेंगे। नीचे वाला बॉर्डर मैंने उतार के ज़ाया कर दिया है, ठीक है, वेस्ट कर दिया है। अब यहाँ से समझना शुरू करें। ये जो चीज़ है फिटिंग की सिलाई, और यहाँ पर हमारे चाक का एंड हो रहा है, इस चीज़ को समझ लें, इसका निशान है। और ये वाला जो कपड़ा है ये हमारा मार्जिन है, जिस जगह पर हमने सिलाई लगानी, ये वाली जगह और ये वाली जगह इक्वल होगी, मतलब एक जैसी होगी। हमारा घेर एक जैसा होगा, इसमें कोई हम तिरछा या रेब वाला जो होता है ए लाइन वाला, वो वाला दामन नहीं बना रहे, बिल्कुल सीधा है। और नीचे से जो मार्जिन मैंने रखा था बॉर्डर हाफ कट कर दिया, ज़ाया कर दिया, और ऊपर वाला जो आपको नज़र आ रहा है अभी बॉर्डर, इसको मैंने ऊपर की तरफ मोड़ दिया। मतलब ये साफ अल्फाज में कि जो हमारा साइड वाला मार्जिन है वो मैंने अभी क्रीज बना ली, इसके क्रीज के अंदर रखते हुए हम इसको डिज़ाइन को बनाएंगे। अब मैंने शर्ट को सीधा कर लिया और इस क्रीज को मैं यहाँ पर अब दोबारा से वाज़िया कर रही हूँ इस तरह से, और निशान जो है वो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर वाज़िया कर दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। आपने भी इसी तरह से सेम करना है, जो निशान अंदर की तरफ होगा उसको बाहर की तरफ भी लगा लेना है, ताकि जो, क्योंकि ये डिज़ाइन ऊपर शर्ट के ऊपर बनेगा रख के। अब क्रीज के अंदर वाली साइड पे हमने ऑर्गेन्जा का ये वाला जो हमारा पैच है इसको रखना है, और बिल्कुल इसके साथ साथ रखते हुए यहाँ पर हमने एक मार्क लगा देना। ये तो हो गया जी हमारे चाक का, और ये हो गया हमारे दामन का। नीचे वाला मार्जिन जो है वो वैसे ही है, क्रीज के ऊपर रखते हुए मैं इसके निशान ले रही हूँ। अब यहाँ पर ये वाला जो हमारा निशान है हमारे चाक के एंड का, इसको यहाँ पर सीधा करेंगे और यहाँ 1 इंच का निशान लगाते हुए इसको हम तिरछा कर देंगे। अब ये तैयार है। अब हम यहाँ से थोड़ी सी चीज़ समझें, यहाँ तक हमारा पैच पूरा आ रहा है ना, ऑर्गेन्जा का ये वाला पैच इस निशान तक और इस क्रीज तक हमारा पैच पूरा है। और इससे हमने 4 सूत बढ़ाते हुए, ये देखें, ये 4 सूत बढ़ाते हुए यहाँ पर मैंने ये 1.25 इंच चौड़ी बुकरम की लंबाई ली है, लंबी सी एक पट्टी इस तरह से रख के लगानी है। और यहाँ पर भी जो हमने निशान लगाया था इससे भी यहाँ पर मैंने 4 सूत बढ़ाते हुए इसको कट कर देना है, और यहाँ पर इस तरह से हमने इसे प्रेस करना है। अब यहाँ पर जो तरीकाकार बता रही हूँ ना मैं आपको, इसमें कोई कटिंग पहले नहीं करूँगी। पहले सारे हमने निशान लगाए हैं और फिर बाद में इसके ऊपर, ये देखें, मैं इसके ऊपर ये जो हमारी बुकरम है इसको चिपका रही हूँ। अब यहाँ से ये वाला डिज़ाइन जो है इस तरह से हम सेट करेंगे। यहाँ पर भी सेम ये वाली जो एक्स्ट्रा बुकरम है इसको हम कट कर देंगे, और ये वाले जो निशान हमने लगाए हैं बिल्कुल इसके ऊपर रखते हुए हम प्रेस कर लेंगे। इस चाक दामन में सबसे ज़रूरी काम जो है, एक तो मेजरमेंट का है, दूसरा जो आपने प्रेस करना है, अच्छी तरह से आपने प्रेस करना है इसको, पहले ऊपर से बाद में इसको पलटा के भी प्रेस करें। और यहाँ पर जो दामन है देखें अभी हाफ पड़ा हुआ है, मतलब डबल करके पड़ी हुई है ना कमीज़, इसके ऊपर जो मैंने आपको बताया सेम इसी तरह यहाँ पर भी दामन पर भी मैंने बढ़ा कर ही बुकरम को रखा है। अब मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसको सारे को कट कर रही हूँ, हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। यहाँ पर मैंने कट लगा लिया है बुकरम से 1 सूत
दूरी पे। अब यहाँ पर भी जो कपड़ा है वो मैं एक्स्ट्रा जो था वो कट कर रही हूँ। अब सेम इसी तरह से इसको मैं पलटा लूँगी। बुकरम का जो नीचे दामन पे मैंने पीस लगाया ना, वो मेरे पास ज़रा यहाँ पे मैं जॉइंट ऐड करूँगी, लंबाई में कम था तो मैंने इस तरह से लगाया। अब दूसरी साइड पे भी सेम उसी जगह पर मैंने बुकरम रख के लगाई है और नीचे दामन को जो था वहाँ पर मैंने जॉइंट ऐड करते हुए दामन की भी बुकरम जो है ना उसको लगा लिए। अब ये वाला जो हमने 1/2 इंच का कपड़ा रखा है इसको मैं सेट करूँगी इस तरह से। प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये देखें फैब्रिक ग्लू मैं यूज़ कर रही हूँ। पहले तो इसके यहाँ पर जब हमने कट लगाया ना उस जगह पर लगाएं ताकि यहाँ पर जो कोई भी किसी किस्म का कपड़ा जो है ना उसकी ख़राबी का सवाल भी पैदा ना हो। अब यहाँ पर जो सारा है ये देखें इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। आपने भी फैब्रिक ग्लू या ग्लू स्टिक को यूज़ कर सकती हैं, कोई दूसरी आपने यहाँ पर ग्लू जो है वो नहीं यूज़ करनी। अब यहाँ पर इस तरह से करने के बाद मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो सकती है लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मैं आपको हर तरह से तरीके से समझाऊँगी कि आपको समझ आ जाए। अगर आप बिगनर हैं फिर भी आप ये डिज़ाइन घर पे बना सकेंगी। अब सारे दामन चाक दामन पे ना मैंने जो लगा लिए ग्लू और यहाँ पर अब ऊपर से देखें थोड़ा सा फ्री साइज़ रखा है मैंने चाक के पास से और नीचे से हमने जो ऑर्गेन्जा है उसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के जितना रखना है उतना रखें 4 सूत। और ऑर्गेन्जा यहाँ से 1.25 है, यहाँ से 1.25 नहीं, यहाँ से मैं 2.5 इंच के करीब ये देखें कट करूँगी। क्यों, यहाँ पर अक्सर होता है कि कपड़े को हम सेम इस तरह से रख के कट करते हैं ना तो कट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं बढ़ा के कट कर रही हूँ। क्यों, क्योंकि जब हम ऑर्गेन्जा को इस तरह से कट करते हैं ना उसमें थोड़ा सा रेब कर्व सा आ जाता है, उसको सेट भी करना पड़ता है फिर, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा के कट किया है। अब यहाँ पर ये देखें दूसरा जो हमने नीचे की तरफ लगानी है दामन पे ऑर्गेन्जा उसको भी मैंने ऊपर की तरफ सेम उस जगह पे सेट किया है जहाँ पर मैंने इसको रखना है। अब कमीज़ के ऊपर मैंने इसको 3-3 सूत चढ़ा के रखना है तो ये एक दूसरे के ऊपर भी मैंने रखी हुई है और यहाँ पर इसके कोने के साथ कोने को मिलाते यहाँ पर मैंने एक निशान जो है वो लगा लिया है और यहाँ पर वही निशान मुझे नज़र आ रहा है दूसरी साइड से, उस निशान को मैंने दोबारा से दूसरी साइड पे वाज़िया कर दिया है। अब मैंने इस तरह से ऑर्गेन्जा को खोला है और ये वाला जो पीस है इसको मैंने इस तरह से इसके ऊपर करके रख देना है। ये देखें इस तरह से। यहाँ पर मेजरमेंट जो है ना मैं आपको बताऊँ वो मायने नहीं रखती इस कोने को बनाने के लिए, क्योंकि आपका जो ऑर्गेन्जा का पीस होगा हो सकता है वो ज़्यादा हो या कम हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप चौड़ी लेस जो है वो भी यहाँ पर ऐड कर सकती हैं इसी तरीके से। तो आपने उसके लिए वैसे मैंने अलग एक वीडियो बनाई हुई है। यहाँ पर जो है मैंने एक देखें सिलाई लगा के इसको कट करके जला लिया है, कोना बहुत प्यारा बन गया है। अब बात आ जाती है मेन कि ये वाला कोना बनाना बहुत आसान है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया यहाँ पर मैं ग्लू लगा रही हूँ, हाथ की मदद से ऐसे कर रही हूँ ताकि मुझे यहाँ पर मैं इसके ऊपर इजीली इस्त्री फेर सकूँ, वरना ग्लू लग जाती है इस्त्री को। जब आपने यहाँ पर ये लगाना है ना इसका कोना सेट करना है, आपने कोने से ही प्रेस करना शुरू करना है। अभी मैं इसे सेट कर रही हूँ, ये देखिए इस तरह से सेट करूँगी ना, अभी आपको दिखाती हूँ कि इसमें जो ऊपर से सेट करेंगी तो हो सकता है कोना अपनी जगह पे सेट ना है, तो आपने कोने से सेट करना शुरू करना है। इस तरह से ऑर्गेन्जा जो है ऊपर की तरफ ईजिली सेट हो जाएगी, जो इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन है वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा। और एक ज़रूरी बात ये कि जब हम ये वाला कोना बनाएंगे ईजी काम होगा, लेकिन जो मेन काम आ जाता है ना वो दूसरा कोना बनाने का, क्योंकि उसमें किसी किस्म का हम जो लूजिंग का मार्जिन एक्स्ट्रा होता है, जैसे कि ये ऊपर की तरफ मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है कि निकल जाएगा। एक कोने से हमने स्टार्ट किया, ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा था वो ऊपर की तरफ चला गया ऑर्गेन्जा का कपड़ा, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें दूसरी साइड पे तो ये कोना है, तो हमने दूसरा कोना जो बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे बनाना है उसके लिए आपने क्या करना है, फैब्रिक ग्लू लगाएं। और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ग्लू जो है ना मैंने इसके ऊपर हाथ नहीं फेरा था, तो इसलिए यहाँ पर जो है ना मुझे कपड़ा रखना पड़ेगा, तो क्योंकि मेरी ग्लू जो है ना इस्त्री को लग जाएगी। अब मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा रख के इसके ऊपर इस्त्री कर रही हूँ ताकि ये फ़ौरन से चिपक जाए और काम हो जाए, क्योंकि ऑर्गेन्जा जो है वो रेशमी कपड़ा है तो ग्लू के साथ ज़रा मुश्किल चिपकता है, इसलिए इसके ऊपर प्रेस कर दें तो फ़ौरन चिपक जाता है। लेकिन प्रेस करने का तरीकाकार भी मैंने आपको बता दिया। अब 1.5 इंच पीछे मैंने इसको ग्लू नहीं लगाई। अब जितना हमारा ये मतलब 1.25 था ना, मैंने फिर दोबारा से 2.5 इंच ज़्यादा रखा है, तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा रख लें। अब दोबारा से इसको सेट करें और जितना ऊपर चढ़ा के हमने रखना है पैच को उतना चढ़ा के बिल्कुल सेट करके रखें। और यहाँ पर आपने एहतियात से काम लेना है कि देखें पीछे मैं फिंगर्स रख रही हूँ ताकि किसी किस्म का भी एक सूत का भी खला जो है वो ना आए, और इसके बिल्कुल साथ रख के निशान लगा रही हूँ। और देखें
देखें अब ऊपर की तरफ ये जो रेब आती है ना जब हम कट करते हैं वो थी जो मैंने कट की है, और ये वाला मैंने सीधा कट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर देखें रख के देखूंगी कि कोई फासला तो नहीं है। जी हाँ, है एक सूत का। तो मैंने एक सूत का भी जो है वो नहीं रखा यहाँ पर, बिल्कुल मैंने इसके एक दूसरे के ऊपर बराबर है, और 3-3 सूत ऊपर की तरफ बढ़े हुए हैं, मतलब कमीज़ के ऊपर बढ़ा के रखा गया है पैच को, और इस तरह से एक कोने का निशान बनाया है, और इसी निशान को दूसरी तरफ मैंने वाज़िया कर दिया है। अब ये देखें, अब इस कोने को हमने कैसे पकड़ना है ये चीज़ भी ज़रा मैं आपको डिटेल से दिखाती हूँ। इस कोने को इस तरह से पकड़ें, और यहाँ से ये वाला जो हमने कोना बनाया है इसको भी हम इस तरह से पकड़ लेंगे। मैं गारंटी देती हूँ यार कि आप लोगों को कोई भी इस तरह से डिटेल से नहीं बताएगा जिस तरह से मैं डिटेल से बताने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को, ताकि मैं मेजरमेंट के साथ भी बताऊँ ना, फिर भी फ़ायदा है। ठीक है, मैं मेजरमेंट भी बता रही हूँ, लेकिन एक तरीकाकार ऐसा है कि आपको बताने का कि आपके साथ कोई भी पैच चौड़ा भी हो सकता है, आप थोड़ा सा कम भी लगा सकते हैं। तो मतलब तरीकाकार अगर आपको आता होगा तो आप ये ईजिली बना सकते हैं। लेकिन जब ऑर्गेन्जा से हमने ये सिलाई लगानी ना, इसमें पिन्ने लाजमी अटैच करनी पड़ती हैं क्योंकि ये हिलती है ऑर्गेन्जा, तो जब ये हिलेगी तो मसला पेश करेगी। अब एक और बात, अब यहाँ पर ये देखिए मैंने कपड़ा नहीं कट किया। अब यहाँ पर मैंने इसको सीधा करके देखा है कि क्या ये सही है। अगर यहाँ पर सही ना होता, कम होता या ज़्यादा होता कपड़ा, तो इसे हम कपड़े को अंदर की तरफ 1-2 सूत की सिलाई लगा के और इसको फिट कर सकते थे। लेकिन ये बिल्कुल सही है, मतलब इसे मैं रख के सिलाई लगाऊंगी ना तो ये सही आ जाएगा। अभी इसके अंदर कपड़ा है ना, इसको मैं जब निकाल दूंगी तो ये बिल्कुल सही कोना जो है वो बन जाएगा। अब मैं कपड़ा कट कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे सही श्योर हो गया कि सही बन गया है कोना। आई होप कि यहाँ तक जो है ना आपको इस तरह से समझ आ गई है कि बिगनर बहनें जो है ना वो भी ये डिज़ाइन जो है घर पे बना सकती हैं। और जो है ना हमारा बॉर्डर वाला पंगा, या बॉर्डर पे जो है ना बॉर्डर के गले बने हुए बॉर्डर एक कमीज़ के साथ मिलता है, जो उसका एक ही डिज़ाइन चलते आ रहे हैं, एक ही डिज़ाइन, और बंदा बोर भी हो जाता है। तो स्टिचिंग स्टेशन पे आपको बहुत सारे न्यू आइडियाज़ मिलेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और ये वाला जो कपड़ा बच गया इसका मैं इसके बॉटम पे डिज़ाइन बनाऊंगी इसके रिलेटेड। अब यहाँ पर ये मेरे पास बॉर्डर था जो साइड से उतरा, अब इसको मैं यहाँ पर जो है ना 1.25 इंच या ये देखें इतना 1 इंच के करीब जो है ना ये मेरे पास है। अब 1 इंच का बॉर्डर मैं इस तरह से कट करके इसकी सारी जो कन्नी है ना साइड पे उसको मैंने फोल्ड कर लिया है इस तरह से, और मैंने इसको मैजिक वाटर से किया। मैजिक वाटर आप मेरे चैनल पे सर्च करेंगे ना आपको मिल जाएगा, उसको आपने कैसे यूज़ करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगी उस वीडियो में। तो यहाँ पर मुझे किसी ग्लू की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने मैजिक वाटर से यूज़ किया। अब मैंने जो बॉर्डर है उसको बिल्कुल जो मैंने बुकरम लगाई थी ना उसके साथ रखते हुए ये कोना सेट किया है, और यहाँ पर मैं प्रेस करूँगी। और यहाँ पर जो मेरी बिगनर्स बहनें हैं ना, ये बात तो ख़त्म नहीं हो जाती कि यहाँ पर अब हमने ये बॉर्डर लगा लेना ऊपर रख के, और ये बिल्कुल जो है ना मैं आपको इसकी हर लुक और हर इसका कोना बताऊंगी कि आपने कैसे बनाना है, ताकि मेरी बिगनर बहनें जो भी आई हैं अगर वो अपनी प्यारी बहनों को भी शेयर करना चाहें वीडियो तो उनको इससे फ़ायदा हो और वो बना सकें घर पे खुद। पहले मैंने इसका कोना जो है इसको जमा दिया है, अब इसे साइड पे कर दिए ग्लू लगा के। अब यहाँ पर जो ना ये वाला एरिया, और ये चेक करें कि मैं ग्लू बहुत ही कम मिकदार में यूज़ कर रही हूँ, भर भर के नहीं यूज़ करना, बहुत हल्की हल्की से यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर टेम्परेरी सा काम चाहिए। काम तो सारा हमने सिलाई से करना है। अब ये देखें नीचे से ये वाला जो आपको वो सूत बड़ा हुआ नज़र आ रहा है ना, नीचे से कपड़ा ऐसे नहीं होना चाहिए। अभी मैं सेट कर रही हूँ ना, तो ऊपर से मैंने बिल्कुल सेट कर लिया है, प्रेस कर लिया है। अब नीचे से भी मैंने सेट कर लिया है, प्रेस कर दिया है, ताकि ये यहाँ पर जम जाए और जब मैं सिलाई लगाऊँ तो ये ऑर्गेन्जा भी ना हिले और ये बॉर्डर जो है ये भी ना हिले। अब यहाँ पर जो हमने ये वाला कोना बनाना है, इसको आपने इस तरह से कोने को सेट करना है, बिल्कुल इसके किनारे पे रखते हुए ये वाला कपड़ा, और इसको हम नीचे की तरफ जो है ना अंदर की तरफ ये वाला कपड़ा दे देंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे हम मगजी का कपड़ा जो है जब पलटा लगाते हैं उसका बनाते, सेम उसी तरह ये वाला कोना जो है बन जाएगा। अब सेम ये देखिए, अब आपको खुद भी अंदाज़ा हो रहा है कि जो ऑर्गेन्जा है वो भी कवर हो गई है, हमारा मार्जिन भी कवर हो गया। किसी भी तरह से हमें यहाँ कोई तुरपाई वगैरह नहीं करनी पड़ेगी या कोई कपड़ा और नहीं पलटा लगाना पड़ेगा, और एक बिल्कुल न्यू लुक जो है वो आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर दूसरा कोना जो ये देखें इस तरह से करके आपने इस तरह से करना है। यहाँ पर मैं हर तरीका बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी तरीका आसान लगे ना वो आप कर लें। अब यहाँ पर कोना जो है
इसकी सेटिंग आपने इस तरह से करनी कि दोनों तरफ से ना कोई कपड़े का जो किनारा है वो आर पार नहीं नज़र आना चाहिए। अब यहाँ पर हर कोना जो है वो मैंने जमा लिया है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन आप लोगों ने ये नोट रखना है कि एक सूत भी ये जो हमारा बॉर्डर है वो ऑर्गेन्जा की तरफ ऊपर बढ़ के ना नजर आए, क्योंकि अगर एक सूत भी बढ़ के आ गया ना ऊपर तो आप जब सिलाई लगाएंगी तो वो नीचे वाला जो हमारा फैब्रिक है वो अकेला रह जाएगा और ऊपर वाले पे सिलाई लग जाएगी, फिर आपको पड़ जाने पंगे। तो आपने बिल्कुल ऑर्गेन्जा तो है ये, नीचे से सारा कुछ तो नज़र आ रहा है, तो आपने बिल्कुल सेम इसके ऊपर ऊपर रखते हुए लगाना है ताकि जब आप इसके ऊपर सिलाई लगाएं किनारी की तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और सबसे मेन ज़रूरी बात यह कि आपने प्रेस बहुत अच्छे तरीके से करना है, ऑर्गेन्जा को जला नहीं देना, लेकिन ये वाला जो बॉर्डर है इसके ऊपर, ताकि जब आप इसे प्रेस करें, क्योंकि जब हम ग्लू लगाते हैं इसमें एयर आ जाती है और जब आप प्रेस करते हैं तो प्रेस करते हैं सिलाई करते हैं तो वो एयर आपको सताती है। तो आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि इसमें से जो एयर है वो निकल जाए। अब मैंने इसका भी कोना जमा के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। आई होप कि यहाँ तक जो है ना आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कर चुके तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक करना ना भूलना। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नया डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करवाऊंगी या कोई वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब भेजता रहेगा, घर पर बैठे सिलाई और कटाई सीखते रहेंगे और नए डिज़ाइन आपको मिलते रहेंगे। क्योंकि मेरी जो है ना कि मेरा ये है कि मैं नए डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करवाऊँ, बजाय इसके कि एक जैसे जो चलते आ रहे हैं वो नहीं, कुछ नया। तो यहाँ पर अब सिलाई लगाना भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर ये देखें फटाफट से मैं किनारी की सिलाई लगा देती हूँ। ये उन बहनों के लिए जो बिगनर्स हैं, ताकि उनको समझ में आ जाए कि हमने यहाँ पर सिलाई कैसे लगानी है, इसके कोने पे कैसे हमने चढ़ना है। यहाँ पर पहली जो किनारी की सिलाई है वो मैंने सीधी लगाई है, बिल्कुल सीधी। यहाँ पर मैंने उसको कोने की तरफ बिल्कुल भी नहीं मोड़ा। और इसके गले का डिज़ाइन जो है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा देती हूँ। अगर आप विजिट करना चाहें तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ तो इसके बाजुओं पे मैं क्या डिज़ाइन बनाने वाली हूँ बॉर्डर के साथ और ऑर्गेन्जा के साथ, तो उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। और गले पे भी आपको नज़र आएगा कि इसके बॉर्डर के साथ ही मैंने, मतलब इसके बॉर्डर जो होता है ना नेक पे बना हुआ होता है, नेक लाइन बनी होती है पहले ही बॉर्डर से, उसके साथ मैंने यहाँ पर काम किया है। तो और इसी दामन के अकॉर्डिंग बिल्कुल इसी तरह से ऑर्गेन्जा लगाई है, लेकिन हमने बॉर्डर को भी कैरी किया है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाती हूँ। उसकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं अपने चैनल पे, अगर आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ देखें सिलाई बिल्कुल किनारी पे लगी है, ये देखें हर तरह से ये किनारी पे सिलाई लगी है, नीचे से भी और बाहर से भी। मतलब ये हर तरह से इतना कि कोई प्यारा दामन बन गया है ना कि साफ़ सुथरा और नीट और मेरे ख्याल में क्लीन। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये कैसा लगा। अब ऊपर से सारी कमीज़ को मैंने सिलाई कर दिया है। अब यहाँ से थोड़ा सा समझ लें कि ये वाला कपड़ा जो था, ये देखिए हमने डिज़ाइन अंदर करके बनाया था और ये हमारी क्रीज़ का कपड़ा था जो हमने कट कर दिया था। अब पीछे वाले को मैंने कट नहीं किया था, तो उसका जो कपड़ा है उसकी हमने क्रीज़ बनाई है इस तरह से। और यहाँ नीचे वाला भी ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि नीचे मैंने आपको आगे वाली कमीज़ जो पल्ला था उसमें बॉर्डर दिखाया था कि इस तरह से जो बॉर्डर था हाफ मैंने कट करके ज़ाया कर दिया था, यहाँ पर भी था, तो इसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके देखें इसकी क्रीज बना ली है। और यहाँ पर पीछे आप नॉर्मली सिलाइयाँ लगा सकते हैं, यहाँ पर आप या तुरपाइयाँ कर सकते हैं, और यहाँ से कोना बनाना भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, या फिर आप अंडर पट्टी मतलब जिसे आप पलटा भी कहते हैं वो लगा सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से सेट करें और जो दूसरा कपड़ा आपको नज़र आ रहा है उसको चाहे कुछ करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नज़र नहीं आएगा। तो अगर आप चाहें तो हाँ उसको सुई के साथ थोड़ा सा तिरछा बना के टाँका भी उठा सकते हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आएगा फिर भी। तो यहाँ पर इसका ये देखें मैं यहाँ पर सिलाइयाँ लगा रही हूँ फटाफट से, ताकि मैं आपको इसकी फाइनल लुक जो है वो दिखा सकूँ। और इसके दामन पे तो मैंने डिज़ाइन बना दिया है, इसके गले पे भी बना दिया, बाजुओं की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, और इसके मैं बॉटम पे क्या डिज़ाइन बनाऊँगी वो भी अगर आपने देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे बताना कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है और आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा ये भी बताना, और कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो ये भी बताना। और नए नए डिज़ाइंस के लिए मेरे साथ आप कमेंट पे बात भी कर सकते हैं, मुझे आइडियाज़ भी दे सकते हैं और मेरे काम को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके अप्रिशिएट करने से मेरी वीडियो को रीच मिलती है और मुझे खुशी होती है आप लोगों के, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं अप्रिशिएट करते हैं तो मेरा दिल करता है काम करने का। आप भी ये औरतें हैं, मुझे लगता है कि आपको समझ आ जाएगी, जब कोई तारीफ़ करता है तो दिल करता है मज़ीद काम करने का। अब ये इसके गले का डिज़ाइन है, आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे इंतज़ार रहेगा अब आपकी कमेंट्स का, जैसे आपको इंतज़ार रहता है मेरी वीडियोज़ का। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जनाब अल्लाह हाफिज़।